बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.5 को अच्छी तरह से सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो ये एक टेबल दिया हुआ है, इसको आपने कंप्लीट कर देनी है, ठीक, मुकम्मल कर देनी है। वेयर रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर्स आर गिवन। तो रेडियस भी दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है। आपने करना क्या है, यहाँ आपने समझना है सिलेंडर है, ये समझ गए। तो सिलेंडर क्या होते हैं, सिलेंडर का मतलब इस तरह से अगर मैं दिखाऊं तो ये जो फिगर्स है, ये जो है इसे हम सिलेंडर कहेंगे, जो कि ये बेस जो है ये सर्कल होते हैं, गोल होते हैं, ठीक। और ये ऊपर वाला है भी यकीनन गोल ही होंगे। और इसी तरह के जो भी फिगर्स होंगे सिलेंडर, जो कि आप जानते ही है, गैस सिलेंडर से आपको पता ही होगा। तो ये इस तरह की जो शेप होते हैं इसे कहा जाता है सिलेंडर, समझ गए। तो इसका रेडियस यानी ये जो निचला जो हिस्सा है ये सर्कुलर होते हैं, ये तो आप जानते ही है। तो सर्कुलर का ये बीच से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे आप कहेंगे रेडियस, जो कि हम जानते ही है, ठीक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है वो होते हैं रेडियस। और हाइट जो कि उन्होंने यहाँ हाइट कहा है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, लेंथ भी कह सकते हैं, हाइट भी कह सकते हैं, ठीक इसे। तो ये उन्होंने खुद दिया हुआ है यहाँ, समझ गए। तो आपने याद रखना है कि सिलेंडर का ये सर्कुलर होते हैं। तो सर्कुलर का एरिया अगर आपने फाइंड करनी हो ना, तो आप जानते ही है, आपने पिछले क्लासेस में भी और पिछले एक्सरसाइज में भी सीखा था कि सर्कुलर का एरिया निकालने के लिए आप पाई आर स्क्वायर का यूज़ करेंगे, ठीक। तो ये आप जानते ही है। और ये वाला भी पाई आर स्क्वायर ही होंगे, जो कि हम सीख कर आए हैं। और इसके साथ साथ ये जो है ना, ये इसे हम कह सकते हैं कि ये इस सिलेंडर का बाहरी जो एरिया है या सरफेस एरिया या दीवार भी आप इसे समझ सकते हैं। तो ये होते हैं हमेशा 2 पाई आर एच के बराबर होते हैं, ठीक। तो ये अगर आपसे कहा जाए कि इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया निकालें, तो उसके लिए आपने ये पार्ट प्लस ये जो दीवारें हैं उन सबको आपने प्लस कर देनी है, जो कि उन्होंने खुद यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ आप देख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस। तो सर्कुलर जो सरफेस है ये दो जो कि उन्होंने पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर होंगे ना, तो ये उन्होंने दिया हुआ है, ठीक। और एरिया ऑफ ए कर्व्ड सरफेस, जो कि इसका दीवारें आप समझ सकते हैं, इसका बाहरी जो है ये आप समझ सकते हैं, ये एरिया हमेशा 2 पाई आर एस के बराबर होते हैं, ठीक। तो ये कुछ फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। टोटल कहा जाए तो यकीनी बात है ये सब प्लस करेंगे। अगर सिर्फ करो कहा जाए तो फिर ये वाला दीवारें होंगे। और अगर सर्कुलर सरफेस कहा जाए तो इसका सर्कुलर सरफेस तो ये और ये है ना, तो इसके लिए यकीनन अगर बेस कहा जाए तो पाई आर स्क्वायर होंगे, अगर टॉप कहा जाए तो भी पाई आर स्क्वायर होंगे। लेकिन सर्कुलर दोनों कहा जाए तो इसके लिए आप 2 पाई आर स्क्वायर का यूज़ करके आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें याद रखने के बाद आप देख सकते हैं सवाल में पार्ट 1 दिया हुआ है, रेडियस 21, हाइट 50 दिया हुआ है, एरिया आपने निकालना है 2 पाई आर एच। तो पाई हम बहुत कुछ सीख कर आए हैं, तो पाई के लिए आप यूज़ कर सकते हैं 22/7। और आर जो कि उन्होंने 21 दिया हुआ है, और इसके जो हाइट है, लेंथ जो कि उन्होंने हाइट एच करके दिया हुआ है 50, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो 7 21 22 2 3 50। तो इसका जो आंसर आएंगे वो आ रहे हैं आपके पास 6600। और यकीनन ये सेंटीमीटर है, और एरिया हमेशा सेंटीमीटर का स्क्वायर से शो करते हैं, तो इसके साथ सेंटीमीटर का स्क्वायर भी आपने लिखना है, ठीक। तो इस बॉक्स के अंदर आप लिखेंगे 6600, और ये जो सॉल्यूशन है वो आपने रफ पे करके यहाँ इसका सिर्फ आंसर लिखना है, ठीक। मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। इसके बाद अगला जो है एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस। तो सर्कुलर, ये जो सर्कुलर है इसका आपने एरिया निकालना है। तो ये पाई आर स्क्वायर एक का होते हैं, ये भी एक का, तो दोनों को मिलाएंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर होंगे, जिसके लिए आप लिख सकते हैं 2/22/7 और मल्टीप्लाई कर देंगे आर स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर आप इसे लिख सकते हैं, है ना। तो 21 × 21 करेंगे, 7 करेंगे, 21 × 3 × 22 × 2 कर देंगे, तो आपको ये आंसर देगा 2772
2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दोबारा एरिया है तो यकीनन स्क्वायर में आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है इन दोनों को आपने प्लस कर देनी है, जो कि उन्होंने खुद कहा है 2πr/h प्लस 2πr²। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, जिसका आंसर आप देख सकते हैं 6600 प्लस 2772। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएंगे 9372। समझ गए? तो ये आ गया आपके पास पहला जो कॉलम है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह से आपने करना क्या है, बाकी इनको पुट करके आपने यहाँ 1 बाय 1 पुट करके पाई की जगह पे 22%, आर की जगह पे 4.2, 1.4, 3.5 पुट करेंगे और साथ साथ एस जो कि उन्होंने यहाँ दिया हुआ है इसको पुट करके ज़रब देंगे, डिवाइड करेंगे, कसर काटेंगे, आपको आंसर जो मिलेंगे उसको आपने यहाँ लिखते जाना है। ठीक, इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ लिखेंगे, जो कि यकीनन अगर आपने एक समझा है तो बाकी सोल्व करना बहुत ही ईजी है, आप कर पाएंगे। जिसके लिए मैं स्क्रीनशॉट जो कि आंसर्स आपको शो करूँगा बाद में, तो आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि उन्होंने दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सवाल है फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए सिलेंडर। तो यकीनन सरफेस ऑफ ए सिलेंडर का मतलब ये जो दीवारें हैं ना इस सिलेंडर का ये होते हैं, इसको आपने निकालना है। ठीक, तो इसका रेडियस जो कि उन्होंने दिया हुआ है वो है 14 सेंटीमीटर और लेंथ जो कि इसकी लंबाई जो कि यहाँ से यहाँ तक भी आप समझ सकते हैं ये भी है। ठीक, तो ये है आपके पास 36 सेंटीमीटर ये उन्होंने दिया हुआ है। तो इसके लिए हाइट आप कह सकते हैं 36 सेंटीमीटर और इसका रेडियस जो कि उन्होंने दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, तो ये 2 पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है इस सिलेंडर का। अब आपने निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व। तो इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ द कर्व जो है वो कितना होते हैं, यकीनन हमने अभी सीखा, तो ये बराबर होते हैं 2πr/h के। तो पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे, आर उन्होंने दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है, तो इनको पुट करेंगे, आपके पास एरिया ऑफ द कर्व जो है वो आपको सरफेस जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो 2 × 22/7 आप लिखेंगे पाई के लिए। वैसे तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बहुत बार बता चुका हूँ मैं, तो यकीनन आप जानते ही होंगे। तो 14 और इसके बाद हाइट जो है वो 36 दिया हुआ है। अब 7 1 × 7, 7 2 × 14, इसका मतलब 22 दूनी 44, 88 को अगर आप 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएंगे आपके पास 3168 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ गए? तो ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ ए कर्व्ड सरफेस। इसके बाद अगला जो पार्ट उन्होंने दिया हुआ है, एक्सप्रेस द एरिया इन मीटर्स आल्सो। तो ये तो सेंटीमीटर्स में आंसर आ चुके हैं ना, अब आपने इसी को मीटर में कन्वर्ट करनी है, जो कि हम जानते ही है कि अगर आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करनी हो तो उसके लिए हम डिवाइड करते हैं। तो किससे डिवाइड करेंगे, तो एक मीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया दिया हुआ है ना, तो ये कितना सेंटीमीटर का स्क्वायर आते हैं ये देखना था और इससे मल्टीप्लाई कर देनी थी। ठीक, तो यहाँ आप जानते ही है कि मीटर का स्क्वायर हो, एरिया हो, बाई साइड होते हैं, तो 100 मल्टीप्लाई बाय है डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आपने करना क्या है, 3168 को डिवाइड कर देंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 1 2 3 4 जीरोस आएंगे, 1 आएंगे। ठीक, तो आप यहाँ आप इसको किस तरह से डिवाइड करते हैं, तो इसके लिए पॉइंट यहाँ है, नीचे जीरोस है, 1 है, तो यकीनन इसको पॉइंट को बाएं तरफ लेकर जाएंगे। कितना लेकर जाएंगे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 मतलब पॉइंट यहाँ आएंगे, तो 0.3168 जो है मीटर स्क्वायर में आपके पास आंसर होंगे। ठीक, तो जो 3168 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होते हैं, 0.3168 मीटर के स्क्वायर के बराबर होंगे। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सवाल है एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए पिलर हैविंग ए सिलेंड्रिकल शेप। तो एक पिलर है जो कि कुछ इस तरह से है और इसका सिलेंड्रिकल शेप उन्होंने कहा है ना, तो कुछ इस तरह से उन्होंने दिया हुआ है। ठीक, तो एरिया इसका कर्व्ड सरफेस, यानी ये जो दीवारें हैं इसकी ऊपर सर्कुलर और नीचे जो सर्कुलर है, इसको छोड़ के बाकी जो सरफेस एरिया है वो उन्होंने दिया हुआ है एरिया ऑफ ए
कर्व्ड सरफेस जो है वो दिया हुआ है आपके पास 6.6 मीटर स्क्वायर। समझ गए? तो ये चीज़ आपने समझा, इसका जो दीवारें हैं उसका एरिया उन्होंने दिया हुआ है, ना कि ऊपर और नीचे वाले का। फाइंड द हाइट ऑफ पिलर इफ इट्स रेडियस, तो आर उन्होंने दिया हुआ है 0.21 मीटर उन्होंने दिया हुआ है। इसका यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो थे सर्कुलर की, जो यहाँ से यहाँ तक का सेंटर से यहाँ तक का लेंथ होते हैं रेडियस, तो ये उन्होंने 0.21 दिया हुआ है। अब आपने निकालना क्या था, फाइंड द हाइट ऑफ, तो हाइट निकालनी थी इसका। तो हाइट निकालने के लिए एरिया ऑफ द कर्व जो फार्मूला है वो आप जानते ही है, 2πr/s के बराबर होते हैं। एरिया ऑफ ए कर्व्ड जो कि 6.6 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे 6 मीटर स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ 2 × 22/7 लिखेंगे, आर के जगह पे 0.21, तो इसके लिए मैं आसानी से कसर काट सकूं, इसके लिए पॉइंट को हटा के 100 लिख देते हैं, ठीक। इसके बाद हाइट जो कि निकालना है तो h ही लिखेंगे। बाकी आप देख सकते हैं 7 को आप कसर काटेंगे 7 21, 2 को आप कसर काटेंगे 2 50 100, और 2 11 22, 2 25 50, तो इसका मतलब 11 3 और 25 दोबारा कसर नहीं काट पा रहा, तो इसको इस साइड पे लेकर आएंगे। तो पॉइंट को मैं अगर यहाँ से हटा दूँ तो 66 डिवाइड बाई 10 होंगे। इसके बाद 25 यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई होंगे, और 3 और 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ आपने डिवाइड में लिख देने हैं, ठीक। तो ये आ गया आपके पास h। अब बाकी 11 है, 11 11 6 66, 5 5 6 25, 5 दूनी 10, 2 1 2 2 3 6, 3 1 3 3 1 3, तो इसका मतलब ऊपर सिर्फ 5 बच्चे हैं, यहाँ h होंगे आपके पास 5 डिवाइड बाई 1, मतलब 5 ही इसका h होंगे। समझ गए? तो मीटर में है तो मीटर m लिखेंगे आप इसका लेंथ में। इसके बाद अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सवाल है आपके पास, एक गैस पाइप इज़ 14 मीटर लॉन्ग, तो एक गैस पाइप है जो कि 14 मीटर लॉन्ग है, ठीक। तो पाइप इस तरह से ही होते हैं। अब इसका यहाँ लॉन्ग जो है वो है 14 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ निकल प्लेटिंग ऑन द आउटर सरफेस, तो यहाँ निकल्स जो कि एक दांत होते हैं, तो ये आपने यहाँ इस तरह से सरफेस के ऊपर ऐसे लगा देने हैं, ऐसे, ठीक। तो ये आपने यहाँ यूज़ करेंगे, ना कि इस एरिया के ऊपर। तो ये होंगे एरिया ऑफ ए कर्व्ड सरफेस, तो ये आपने निकालना है। तो आउटर सरफेस ऑफ द पाइप एट द रेट ऑफ RS 50 रुपये, तो 50 रुपये के हिसाब से इसका खर्चा भी आपने कॉस्ट भी निकालनी है, तो बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। लेकिन पहले आपने निकालना क्या है, इसका कर्व्ड सरफेस निकालना है जो कि यहाँ इसका होंगे, ठीक। तो इसका जो फार्मूला है वो तो आप जानते ही है। तो इसके लिए अगर मैं लिखूँ तो 2πr/s के बराबर होते हैं। तो यहाँ आपने करना क्या है, ये निकालना है। तो इसके लिए 2π की जगह पे 22/7 आप लिखेंगे, और r जो है वो उन्होंने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, और डायमीटर 0.5। तो इसका मतलब डायमीटर तो सर्कल का पूरा यहाँ से यहाँ तक डायमीटर होते हैं। रेडियस आपको चाहिए तो इसका हाफ होंगे, 0.4 अगर डायमीटर हो तो रेडियस होते हैं इसका हाफ, ठीक। तो 0.4 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, आपको 2 2 ज़ा 4 मतलब 0.2 आएंगे, ठीक। तो यहाँ आपने 0.2 पुट कर देने हैं, ना कि 0.4। तो 0.2 के लिए मैं लिख सकता हूँ 2/10, ताकि कसर काट सके। और h के लिए जो कि उन्होंने 14 मीटर लॉन्ग कहा है, तो यहाँ आप लिखेंगे 14। समझ गए? इसको आप कसर काटेंगे तो इसके लिए यकीनन 7 7 दूनी 14, और 2 2 5 6 10, तो यहाँ आप देख सकते हैं 22 और 2 और 2, तो 88 88 तक से में 5 कर देंगे डिवाइड बाई 5, तो ये आएंगे आपके पास 17.6। समझ गए? तो ये हो गए एरिया उसका। अब आपने निकालना क्या था, खर्चा निकालना था। RS 50 अगर एक का हो तो सितरंग का कितना होंगे, तो उसके लिए आपने करना क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 17.6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो यहाँ आपको आंसर मिलेंगे 880। समझ गए? RS रुपीस में आप इसे लिखेंगे आंसर, ठीक। तो ये हो गया आपके पास आंसर। उसका टोटल खर्चा 880 आएंगे अगर आप इसके आउटर में निकल प्लेटिंग अगर आप करना चाहते हो तो, ठीक। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सवाल है आपके पास, इंटरनल रेडियस ऑफ ए कंक्रीट
सिलेंड्रिकल शेप वाटर टैंक, तो एक टैंक बना रहे हैं, ठीक। यहाँ तो कुछ इस तरह से उन्होंने दिया हुआ है, ओपन फ्रॉम द टॉप। तो ये जो टॉप है वो ओपन है और ये सिलेंड्रिकल है, ये उन्होंने खुद कहा है। तो इसका इंटरनल रेडियस जो कि उन्होंने दिया हुआ है वो है 2.5, यहाँ से यहाँ तक जो कि दिया हुआ है 2.5। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं r इक्वल टू 2.5। इसके बाद आगे कहा है इट्स डेप्थ इज 4 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक को हम गहराई कह सकते हैं ना। तो ये है आपके पास डेप्थ। तो पिछले सवाल में h दिया हुआ था, कुछ में लेंथ दिया हुआ था हाइट और कुछ में लेंथ। तो यकीनन इन सब का मतलब क्या होते हैं, यहाँ टॉप से बेस तक का डिस्टेंस ही होते हैं, ठीक। जिसके लिए हम फार्मूले के हिसाब से हाइट आप इसे कह सकते हैं। तो हाइट होंगे आपके पास 4 मीटर जो कि दिया हुआ है। अब आपसे सवाल क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग। तो सीमेंट कर देनी है, प्लास्टर कर देनी है। इट्स वाल के लिए भी फ्रॉम द इनसाइड, अंदरूनी जो अंदर से क्या करना है, सीमेंट कर देनी है, ठीक। एंड द बेस, और साथ साथ बेस के लिए भी उन्होंने कहा है कि इसके लिए भी सीमेंटिंग कर देनी है, वाल के लिए भी कर देनी है एट द रेट ऑफ 60। तो 60 के हिसाब से इसका खर्चा कितना होते हैं ये आपने बतानी है, ठीक। तो यकीनन खर्चा कितना है ये देखने के लिए आपको एरिया चाहिए। तो एरिया, इसका बेस का एरिया और इसका वाल का एरिया, कर्व सरफेस का एरिया और बेस का एरिया, ये दोनों आपको चाहिए। तो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ए बेस जो कि पाई आर स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो पाई 22/7 और आर जिसके लिए आप 2.5 का स्क्वायर आप इसे लिख सकते हैं। तो इसका आप क्या करेंगे, डिवाइड में करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आप 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 22, फिर डिवाइड करेंगे 7। तो ये आपको आंसर मिलेंगे 19.64। समझ गए, मीटर का स्क्वायर होंगे यकीनन एरिया है। तो इसके बाद अगला जो है एरिया ऑफ ए कर्व जो है वो आपने निकालना है। तो 2 पाई आर एच होंगे, 2 पाई आर एच होंगे, जिसके लिए 2 पाई आर एच में इसे लिख सकता हूँ, ठीक। तो एच की जगह पे क्या लिखेंगे, पाई की जगह पे क्या लिखेंगे ये तो आप जानते ही है। तो 2 × 22/7। इसके बाद आर जो कि उन्होंने 2.5 दिया हुआ था तो 2.5। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसका हाइट जो कि 4 दिया हुआ है। तो इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएंगे वो आ रहे हैं आपके पास 62.85। समझ गए। तो ये दो एरिया आपको मिल चुके हैं, इनके ऊपर आपने प्लस्तर कर देने हैं। तो एरिया टोटल जो एरिया है वो किसके बराबर होंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको भी और इसको भी, जो कि आप प्लस कर सकते हैं। तो 19.64 प्लस कर देंगे 62.82 के साथ। तो इसका जो आंसर होंगे वो होंगे आपके पास 82.49 मीटर स्क्वायर होंगे इसका टोटल एरिया। अब इसके लिए उन्होंने कहा है कि इस एरिया के लिए क्या करना है, सीमेंटिंग कर देनी है। तो इसका जो खर्चा है आर एस पर जो 60 के हिसाब से उन्होंने कहा है, तो इसका 82.49 के लिए कितना होंगे। तो एक के लिए अगर 7 दिया हो 82.49 का निकालना हो तो आपने करना क्या था, मल्टीप्लाई कर देनी थी। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ रहे हैं 4950। समझ गए। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सवाल है एन ओपन सिलेंड्रिकल बोतल। तो एक ओपन किया हुआ सिलेंड्रिकल बोतल है, तो यकीनन ऊपर जो होंगे ये सर्कुलर, ये ओपन है, ये उन्होंने कहा है, ठीक। तो ये ख्याल रखिएगा। हैज़ द बेस एरिया, तो यहाँ बेस जो है उसका एरिया उन्होंने दिया हुआ है वो है 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर उन्होंने दिया हुआ है। अब आपने निकालना क्या है, इट्स लेंथ इज 30 सेंटीमीटर। ये लेंथ उन्होंने 30 कहा है, हाइट जो कि हम सीख कराए हैं। तो फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। अब आपने टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होंगे, ये तो ओपन है तो आपको चाहिए इस दीवार की जो एरिया है वो ये और ये एरिया, जो कि ये एरिया तो उन्होंने खुद दिया हुआ है। अब आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपने निकालना सिर्फ इस एरिया को है और इसके साथ आपने ऐड कर देनी है, प्लस कर देनी है। तो टोटल इसका सरफेस एरिया आपको मिल जाएंगे। ये तो ओपन है तो हमें इसको
इसको डबल करने की ज़रूरत नहीं। अगर क्लोज होता तो यहाँ इसको डबल करके फिर इसके साथ ऐड कर देते। तो हमें यहाँ पे इस कर्व्ड जो सरफेस है इसका एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ ए कर्व्ड जो है वो किसके बराबर होते हैं, 2πr/h के बराबर होते हैं। h उन्होंने दिया हुआ है 30, तो यहाँ आप 30 पुट करेंगे, यहाँ 22/7, लेकिन r नहीं दिया हुआ। तो पहले आपको निकालना है r। तो r निकालने के लिए इस एरिया से आप r निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते ही है कि अगर सर्कल का एरिया दिया हुआ हो तो ये πr² के बराबर होते हैं। आप इस एरिया को यहाँ पुट यूज़ करके r पहले निकाल सकते हैं, है ना। तो आपको इसमें पुट करने के लिए r इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए सर्कल जो कि πr² के बराबर होते हैं, तो 154 सेंटीमीटर, बल्कि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 22/7 और मल्टीप्लाई कर देंगे r का स्क्वायर, समझ गए। तो r चाहिए, बाकी इसको इस साइड पे लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई होंगे 154 और डिवाइड बाय 22। तो यहाँ आप इसको कसर काटेंगे, काटने के बाद आपको r² मिलेंगे, r नहीं मिलेंगे। r² को इस साइड पे लेकर आने के लिए टेक ए रूट कर देंगे, जो कि आप जानते हैं। तो इसको 20/7 करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, आपको r मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 11 और 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौके 44, ये आप कर सकते हो ना। तो 2 एकम 2, 2 सते 14, तो 7/7 मतलब 7 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो r आएंगे, स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होंगे, r आपको मिल जाएगा 7। आपको r जो कि मिला है, अब आप इसमें यूज़ करके टोटल एरिया ऑफ ए कर्व जो है वो आप निकाल सकते हैं, और फिर इसके बाद इसके साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ आप इसको पुट करेंगे, इस एरिया ऑफ ए कर्व जो कि मिलेंगे 2 × 22/7 ज़रबे r जो कि हमने निकाला था, तो 7 मल्टीप्लाई बाय h जो कि 30 दिया हुआ है, तो ये इसके साथ कैंसिल। तो आपको आंसर क्या मिलेंगे, 22 ज़रबे 2 ज़रबे 30, यानी 44 ज़रबे 30। तो 4 और 0, तो 4 12, 4 12 13, तो 1320 आ जाएंगे आपको। इसका जो दीवार समझ लीजिएगा, तो इसका जो एरिया वो, ठीक। तो इसका टोटल एरिया के लिए बेस एरिया और इसके साथ साथ प्लस कर देंगे एरिया ऑफ ए कर्व जो है वो, इन दोनों को। तो इसका आपको मिलेंगे जो कि 13 बेस एरिया, सो तो इसके लिए आपने बेस 154 लिखना है। इसके साथ इस AC के लिए आप 30 और 20 लिखेंगे। तो इसका जो आंसर आएंगे 4 5 6 7 और 3 4 और 1, समझ गए। तो इसका जो टोटल आपको आंसर मिल रहे हैं वो है 1474 मीटर स्क्वायर। आपने इसके साथ लिखना भी है, तो मैं इसको दिखाता हूँ, ठीक। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सवाल है आपके पास 7, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है यहाँ, तो ये याद रखिएगा। ऑफ द एडजॉइनिंग सिलेंडर, तो यकीनन ऊपर जो पहले खुला हुआ होता था अब यहाँ बंद है, तो यकीनन पूरा जो सरफेस एरिया है वो आपने निकालना है, ठीक। तो यहाँ आपको समझ में आ चुका होगा, ये दो सरफेस एरिया आपको चाहिए, ये वाला एरिया। तो इसकी दोनों को मिला के हम 2πr² इसे लिख सकते हैं ना। और साथ साथ एरिया ऑफ सर्कुलर जो रीजन है ये आप लिख सकते हैं, और साथ साथ कर्व्ड जो सरफेस एरिया है उसको आपने निकालना है, दोनों को प्लस कर देनी है। तो एरिया ऑफ ए सर्कुलर जो रीजन है वो यकीनन 2πr होते हैं। तो 2πr² के लिए आप लिख सकते हैं 2 22/7 और मल्टीप्लाई बाय r के लिए जो कि उन्होंने खुद दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12.5 हाइट है और 6 सेंटीमीटर इसका क्या है, r है। तो r = 6 सेंटीमीटर, और हाइट जब चाहिए होंगे तो वो भी आप निकालेंगे। तो 22 ज़रबे 2 ज़रबे 36 डिवाइड बाय 7 अगर आप करेंगे ना, तो इसका जो आपको आंसर मिलेंगे वो आपने क्या करना है, यहाँ लिखना। तो इसके लिए जो आंसर आपको मिल रहे हैं वो है 226 और यकीनन 28 तक लिखिएगा, काफ़ी होंगे, ठीक। और भी आ रहे हैं मज़ीद। तो यहाँ इसके बाद आपको चाहिए एरिया ऑफ ए सर्कुलर, ये जो सर्कुलर कर्व है ना, ये वाला जो कर्व है वो आपको चाहिए, सर्कुलर नहीं चाहिए, ठीक। तो एरिया ऑफ ए कर्व जो है वो क्या होंगे, सरफेस आप इससे लिख सकते हैं ताकि ये दोनों सेम ना हो जाए, ठीक। तो इसके लिए यकीनन 2πr/h आप लिखेंगे, 2 22/7 आएंगे, r की जगह पे जो कि उन्होंने
उन्होंने खुद कहा है 6, और हाइट जो कि उन्होंने दिया लिखा हुआ है 12.5, तो 12.5 कर देंगे। ठीक, तो ये आ जाएंगे आपके पास आंसर जो कि 471.42 तो 3 लिखिएगा। ठीक, तो ये आ गया आपके पास दूसरा। इसका बेस एरिया भी आ चुके हैं यहाँ, और इसका ये कर्व साइज भी आ चुके हैं, इनको आपने प्लस कर देने हैं। ठीक, तो टोटल एरिया आपके पास आएंगे इन दोनों को प्लस करने के बाद, जो कि प्लस आप कर सकते हो 8, 9, 10, 11 और 4, 5, 6, 7, और पॉइंट आएंगे 6, 7 होंगे, 7, 8, 9 और 4, 5, 6। तो इस तरह से टोटल जो उसका एरिया है वो इतना है, ये हमने निकाला। अब आपने क्या करना था, अगला जो पार्ट है ना उसमें भी हाइट 5.6 दिया हुआ है, और बाकी आप देख सकते हैं जो इसका डायमीटर है वो भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर। तो उसी हिसाब से दोबारा आप एरिया ऑफ बेस निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर निकालेंगे, दोनों को आपने प्लस कर देनी है। ठीक, तो इसमें एक चीज़ जो कि उन्होंने डायमीटर दिया हुआ है, तो ये आपने समझना है। तो डायमीटर इक्वल टू 0.4 दिया हुआ है, तो रेडियस के लिए यकीनी बात है इसका हाफ होंगे, 0.2 होंगे। ठीक, तो अब आपने आर के जगह पे 0.2 लिख देनी है। तो एरिया ऑफ ए कर्व जो है मैं बहुत ही शार्ट करके लिखूंगा, तो 2 × 22/7 ज़रबे कितना होंगे, 0.2 होंगे। एरिया ऑफ ए सर्कुलर के लिए आपने आर स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर लिखना है, और एरिया ऑफ ए जो ये कर्व्ड सरफेस है उसके लिए आपने हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देनी थी, जो कि हाइट भी 5.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो इन दोनों का आंसर जो अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो आप यकीनन कर पाएंगे, आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो एरिया ऑफ ए जो कर्व्ड सरफेस है, सरफेस एस भी लिखिएगा, तो ये आएंगे आपके पास 7.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ए जो सर्कल का जो ऊपर और नीचे वाला जो है ना उसका सर्कल का जो आएंगे आपके पास आंसर वो आएंगे 0.25, और इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो टोटल जो सरफेस एरिया है वो आपको मिलेंगे 7.29 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ गए, तो ये डिटेल में कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।